लेते हैं तमिलनाडु में जिस तरीके से डीएमके की जो है सीएम थी, डीएमके पार्टी सत्ता में थी, पर इस बार चेंजेस देखने को मिले हैं। टीवी के जो कि अभी 2 साल पहले पार्टी बनी है विजय की, वो इस बार जीत दर्ज करती हुई नजर आई है। 108 की बढ़त पर देखने को मिली है। देखिए ये टैली हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप देखेंगे डीएमके तो 72 पे है और वहीं टीवी के सीधे 108 पर है, अदर्स 1। अब केरल की बात कर लेते हैं तो केरल में कहीं ना कहीं कांग्रेस में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूडीएफ जो गठबंधन है वो 99 की बढ़त पर है और एलडीएफ 35, बीजेपी के और अदर्स 4। अगर मैं ओवरऑल 5 राज्यों की बात करूं तो यहां पर 5 में से 3 राज्यों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि जो साउथ की पार्टियां हैं वहां पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आई, पर जो बाकी 3 है, क्योंकि 2 में तो पहले से ही बीजेपी थी। पश्चिम बंगाल इस बार इतना बड़ा ये परिवर्तन देखने को मिला है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव पंजाब में भी देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव उन चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। प्रचार प्रसार खूब देखने को मिला पश्चिम बंगाल में। बात मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करूं, गृह मंत्री की करूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, सभी आला अधिकारी चुनाव में उतरते हुए नजर आए और सबने खूब प्रचार प्रसार किया और इस प्रचार का नतीजा भी देखने को मिला। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से प्रचार में कह दिया गया था कि 4 तारीख को नतीजे आएंगे, 1 बजे के बाद टीएमसी बाय बाय कह जाएगी और यही आज नतीजों में देखने को भी मिला। बीजेपी 199 की बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और खूब जश्न का माहौल अब देखने को मिल रहा है। बीजेपी मुख्यालय में झालमुड़ी का स्टॉल लगाया गया है, जहां बीजेपी नेता तरुण चुग भी पहुंचे। उन्होंने खुद झालमुड़ी बनाकर लोगों को खिलाई। देखिए जरा। जश्न की तैयारी हो चुकी है और माहौल पूरा सेट है। यहाँ बीजेपी मुख्यालय में मेरी मौजूदगी है, जहाँ पे झालमुड़ी बन रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भाजपा से नेता तरुण चुग खुद यहाँ पे मौजूद है। झालमुड़ी बन रही है। सर, सबसे पहले तो बात करेंगे तो ये झालमुड़ी देख रहे हैं, आपके पूरा माहौल सेट है, जश्न की तैयारी है। आप भी झालमुड़ी खाइए, इस झालमुड़ी में बहुत ताकत है। ये देशभक्ति की झालमुड़ी है, ये बंगाल के माँ मानुस और माटी की आवाज़ है। ये झालमुड़ी ये आवाज़ है कि अब बंगाल ने जिहादी मानसिकता पर चलने वाली अत्याचारी ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका। सर, भाजपा ने अपना पूरा चुनाव जो है बदलाव की लाइंस पे लड़ा है कि बदलाव लेकर आ रहे हैं बंगाल। निश्चित रूप से भय मुक्त बंगाल, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल, परिवारवाद के दंश से मुक्त बंगाल हम बनाएंगे। और इसके आगे क्या अब अगले राज्यों की भी तैयारी साथ साथ शुरू कर दी है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है और ये अब रुकने वाली नहीं है। जितना जोर लगाना था लगा लिया। ममता बनर्जी के अत्याचार को जनता ने जवाब दिया है और ये अब क्रम रुकने वाला नहीं है। और कांग्रेस आज शतक पूरा किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 चुनाव हारे और यहाँ से एक नई शुरुआत राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं, अगला शतक हारने की। जिहादी मानसिकता पर इतना उनका प्रभाव है कि आज वो जिहादी मानसिकता में रंगे जा चुके हैं। उन्हें आना है अपनी पार्टी का झंडा और एजेंडा दोनों मुस्लिम लीग के कार्यालय में गिरवी रख दिया, लेकिन आज भी 4थे नंबर पर हैं और ये नंबर अब 5वां और 6वां होने वाला है। अब कांग्रेस देश के अंदर एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन बन चुकी है। तो अब जो है बंगाल के साथ साथ बाकी राज्य में जो है विकास के रास्ते में चलेंगे भाजपा के साथ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तो आगे बढ़ा ही हुआ है और अब पंजाब भी उनके साथ कदम से कदम मिलाएगा और पंजाब उन फाइनेंशियल क्लचेस से निकलकर, ड्रग से निकलकर हम ड्रग मुक्त पंजाब बनाएंगे, भय मुक्त पंजाब बनाएंगे, गैंगस्टर्स मुक्त पंजाब बनाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे। देखिए तैयारी पूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं झालमुड़ी खाई जा रही है, जश्न का पूरा माहौल है। बस कुछ ही घंटे हैं जब प्रधानमंत्री भी यहाँ पे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, मुख्यालय में पहुंचेंगे। जो पूरी तैयारी यहाँ पे आप देख सकते हैं हो रही है। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। अब ये झालमुड़ी जो है इस चुनाव में काफी सुर्खियों में नजर आया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार प्रसार के दौरान झालमुड़ी खाया था, आज यही झालमुड़ी पूरे बीजेपी कार्यालय में नजर आई। तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक, तमाम नेता सभी झालमुड़ी खाते हुए नजर आए।
जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बोले मंत्री गौरव गौतम। आपको बता दें कि बंगाल के लोग त्रस्त हो चुके हैं, ये गौरव गौतम की तरफ से कहा गया। साथ ही कहते नजर आए कि जनता ने पीएम मोदी की नीतियों में विश्वास दिखाया है। खेल मंत्री गौरव गौतम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भाजपा ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की बंगाल के अंदर और 5 में से 3 राज्यों में बड़ी जीत की। बंगाल में जीत का विश्वास हालांकि भाजपा ने तो पहले जिता रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी जीत मिलेगी उसकी उम्मीद थी पहले से? बिल्कुल, जिस प्रकार से बंगाल की जनता वहाँ त्रस्त थी दुराचारी सरकार से, अत्याचारी सरकार से, गुंडागर्दी की सरकार से, तानाशाही सरकार से, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल को आगे लेकर जाना है, बंगाल में विकास की गति को आगे लेकर जाना है, घुसपैठियों का राज खत्म करना है, राष्ट्रीय विरोधी ताकतें वहाँ पे जो पल रही थी उनको ख़त्म करना है। तो बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाएगी, अच्छा नेतृत्व वहाँ पर देंगे। लेकिन विपक्ष पहले जैसे एसआईआर का विरोध किया, उसके बाद ईवीएम का भी अब बयान आना शुरू हो गए हैं ईवीएम को लेकर भी, तो क्या देखते हैं जिस तरह से आरोप लगते हैं कि भाजपा जो चुनाव जीतने के लिए जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करती है और ईवीएम का मुद्दा? एसआईआर कोई नया काम नहीं है, कितनी बार 51 से लेकर अब तक हुआ है। और ईवीएम का रोना तो विपक्ष के लोग रोते ही हैं जब चुनाव हारते हैं। केरल के लिए नहीं रोएंगे क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई है। तो विपक्ष का काम यही है कि किसी न किसी पर वो अपनी हार का, लेकिन वो अपनी गरिमाण में झांक कर देखें किस प्रकार का अत्याचार बंगाल के लोगों के साथ हुआ, किस प्रकार से घुसपैठियों को बसा करके इस देश को खतरे में डालने का काम ममता बनर्जी ने किया। मुझे लगता है कि इस पर बंगाल के लोगों ने सोचा और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करके वोट दिया और उस पर आगे खरे भी उतरेंगे। घुसपैठ का भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो भी सीमावर्ती जो राज्य हैं, चाहे वो असम की बात करें या बंगाल की बात करें, घुसपैठ का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और भाजपा ने भी इसको बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया। नहीं, जब से आसाम में सरकार बनी है कोई घुसपैठी अंदर नहीं घुस पाता। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, वो घुसपैठियों के दम पर राज करना चाहती थी, कर भी रही थी। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, उसको देखो किस प्रकार से रोक लगाएंगे, देखते जाइए। दक्षिण में क्या योजना भाजपा की है? क्योंकि दक्षिण में हालांकि उतनी बड़ी जीत नहीं मिली, पांडिचेरी में जीत दर्ज की, बाकी 2 राज्यों में वो जलवा नहीं चल पाया भाजपा का। तो दक्षिण भारत के लिए क्या आगे रणनीति? नहीं, जिन सीटों पर हम लड़ रहे थे उनमें अच्छा प्रदर्शन किया है। वहाँ भी सीटें जो आई हैं, एक अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ किया और आगे और करते रहेंगे और अच्छी चीज़ें आने वाले समय पर वहाँ भी सरकार बनाएंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल है बतौर खेल मंत्री, इस तरह से जो विनेश फोगाट के जो आरोप लगाए गए हैं ब्रिजभूषण शर्मा को लेकर, छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, उनके आरोप मीडिया में हैं और भारत सरकार इन सब चीज़ों को खुद ध्यान में रखते हुए, सारे एसोसिएशन हो या कोई भी खेल का मैदान हो, उस पर सरकार पूरी तरीके से दुरुस्त है। हर चीज़ को फेयर और अच्छी तरीके से कराया जाएगा। शुक्रिया सर। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम, जिन्होंने बंगाल और दूसरे राज्यों के चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा ने एक बड़ी जीत हासिल की है और बंगाल को लेकर खासतौर पर कहा कि जो लोग घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाना चाहते थे उनको भाजपा ने करारा जवाब दिया है और लोगों ने भाजपा का समर्थन किया और भाजपा अब सरकार बनाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राधुमन के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। ये देखिए जरा, हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली बीजेपी कार्यालय की। इन तस्वीरों में जरा देखिए, आपको झालमुड़ी नजर आ रही होगी। किस तरीके से सभी झालमुड़ी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये झालमुड़ी जो है प्रचार प्रसार से उठती हुई नजर आई थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जगह स्टॉप लिया था और झालमुड़ी खाई थी और जब से इस झालमुड़ी पर राजनीति गरमाती हुई नजर आई थी। टीएमसी की तरफ से बीजेपी को जमकर घेरा गया था झालमुड़ी पर और अब इसी बीच जो है बीजेपी अब मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आई क्योंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता में बदलाव सीधे तौर पर देखा जा रहा है। 199 पर बढ़त बनाए हुए बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और संबोधित करते हुए नजर आएंगे।